गरिमा और प्रताप की शादी को पूरे 2 साल हो चुके थे। उनका एक छोटा सा बेटा गौतम भी था, लेकिन उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अकेले गरिमा को ही संभालनी पड़ती। एक तरफ उसे घर का सारा काम भी करना पड़ता और दूसरी तरफ छोटे से बच्चे की देखभाल भी, और इस सब के संतुलन में उसका बुरा हाल हो जाता। जब भी वह कभी प्रताप से गौतम को लेने के लिए कहती तो वह मना कर देता, लेकिन आज गरिमा बहुत खुश थी। उसने अपने हाथों से समोसे, धनिया पुदीना की चटनी, शाही पनीर, पूड़ी और खीरे का रायता बनाया और सबको बड़े ही प्यार से परोसा। लेकिन जैसे ही खाने का एक निवाला पति और सास अपने मुंह में डालते हैं कि पति को बहुत गुस्सा आता है। ओहो, ये कैसा बेस्वाद खाना बनाया है। ना नमक का पता है और ना मिर्ची, छौंका तक ठीक से नहीं लगाया। और ये सब्जी, ये तो बस रस में तैर रही है। अरे आज के दिन तो कुछ अच्छा बना देती, और अगर मन नहीं था तो बता देती, मैं बाहर से मंगवा लेता। पूरा मूड खराब हो गया। बेचारी गरिमा को बहुत अफसोस होता है। होता ये है कि बच्चे की जिम्मेदारी संभालते संभालते गरिमा को समय ही नहीं मिलता। गरिमा के शरीर में भी बहुत तकलीफ रहती, क्योंकि गौतम का जन्म ऑपरेशन से हुआ था, जिसकी वजह से गरिमा के शरीर में कुछ चोटें भी आई थी। अक्सर गौतम कभी दूध के लिए तो कभी गोदी के लिए रोता ही रहता। ऐसे में गरिमा उसे चुप भी करवाती थी और घर के सारे काम अकेले करती थी। कभी उसके पेट में तो कभी सर में बहुत जोरों की दर्द होता, लेकिन घर का सारा काम वह अकेले ही संभालती। कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता। एक दिन वह सारे कपड़े धोकर घर में झाड़ू पोछा लगा के अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लेती है। वह सोचती है, मुझे जल्दी से प्रताप के लिए टिफिन बनाना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। ऐसा सोचकर वह जल्दी से रसोई घर में प्रताप का टिफिन तैयार करती है, लेकिन प्रताप टिफिन लेने से साफ साफ मना कर देता है और गुस्से में अपना ऑफिस का बैग उठाकर जाने लगता है कि तभी सास कहती है, अरे बेटा, इतने गुस्से में जा रहे हो, और कम से कम टिफिन तो लेके जाओ। नहीं माँ, क्या फायदा, ना नमक का पता होगा ना मिर्ची का। ऐसा बेस्वाद खाने से अच्छा है कि मैं बाहर होटल में बैठकर खाऊं। भले ही 2 पैसे लगेंगे, पर कम से कम स्वाद और पेट तो भरेगा। अच्छा बेटा, वैसे मुझे भी इसके हाथ का खाना ना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो एक काम क्यों नहीं करता, मुझे भी अपने साथ ले चल। मैं भी तेरे साथ ना तेरी ऑफिस मीटिंग में चलती हूँ। पर माँ, मैं इस बार पूरे 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। हाँ बेटा, मुझे भी ना इस घर से थोड़ी सी राहत चाहिए। एक तो मैं पूरा दिन तेरे बेटे गौतम को संभालती हूँ, उसका ध्यान रखती हूँ, ऊपर से कुछ अच्छा खाने की बारी आए तो तेरी पत्नी वो भी नहीं बनाती। और अगर मैं कुछ बोल दूं गलती से तो मेरे सर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। हर दिन नया बहाना। मैं थक चुकी हूँ। तेरे साथ कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊंगी, थोड़ा घूमूंगी फिरूंगी तो मन थोड़ा शांत होगा। ठीक है माँ, मैं आपकी टिकट करवा देता हूँ। दोनों माँ बेटे अपना सामान बांध के पूरे 1 हफ्ते के लिए दूसरे शहर में जाने की तैयारी करते हैं। दोनों के जाने के बाद गरिमा बहुत अकेली हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह घर का राशन और दूसरी जिम्मेदारियां कैसे निभाएगी कि इतने में ही छोटा नन्हा गौतम रोने लगता है। उसे गोदी में उठाकर गरिमा रसोई घर में आती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, आटा चावल भी बस थोड़ा थोड़ा ही बचा हुआ है, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। ओहो, एक तो हमेशा ये पेट में और सर में दर्द ही होता रहता है। मैं कैसे ये घर चलाऊंगी? अब ये दोनों तो चले गए हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और घर की जिम्मेदारियाँ वो अलग। एक काम करती हूँ, माँ से बात कर लेती हूँ, थोड़ी राहत मिलेगी। ऐसा सोचकर गरिमा अपनी माँ को फोन करती है। माँ, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। पता है, आज इतनी मेहनत से टिफिन बनाया था, लेकिन फिर भी मेरे बने हुए खाने को किसी ने भी नहीं खाया। कहते हैं स्वाद ही नहीं है। अब मैं स्वाद कहाँ से लेके आऊँ? इतनी हड़बड़ाहट में घर भी देखना होता है, बच्चे को भी संभालना होता है। कभी नमक, मिर्ची, रस थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है। और पता है माँ, दोनों शहर से बाहर चले गए हैं। अब मैं क्या करूँ? माँ की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे पापा के हाथ कुछ पैसे भिजवा देती हूँ। और तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कि तभी दरवाजे पर गरिमा को एक दस्तक सुनाई देती है और वह फोन काट देती है। जब वह बाहर जाकर देखती है तो एक दुखियारी बुढ़िया रो रही होती है। कुछ खाने के लिए दे दो बेटा, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। हाँ माँ जी, वैसे भी मेरे बने हुए खाने को तो कोई खाता नहीं है। अगर इससे आपकी भूख शांत हो जाती है तो लीजिए, मैंने बड़ी ही मेहनत से खाना बनाया था। अरे बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? माँ जी, क्या बताऊँ, सब कहते हैं मेरे हाथों में स्वाद ही नहीं है। पूरी मेहनत से बनाती हूँ, घर का भी काम करती हूँ, और पता है आपको, एक नवजात बच्चे की देखभाल भी करती हूँ। बेटा, तुम अब और चिंता मत करो,
भगवान तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर देंगे। ये लो, ये मेरी दादी की बनी हुई जादुई मसाले हैं, इसे तुम सब्जियों में डालना, सिर्फ एक चुटकी, और बेटा उसके बाद खाने का जायका और स्वाद पूछो ही मत। एक बार कोई खाएगा ना तो बार बार तारीफ करेगा और सफा चट कर देगा, उंगलियां चाट चाट कर खाएगा। अच्छा माँ जी, आप सच कह रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद की है। ऐसा कहकर बुढ़िया वहाँ से चली जाती है और जादुई मसाला गरिमा के हाथों में थमा देती है। अगली सुबह गरिमा सारे कामकाज करने के बाद बेटे गौतम को सुला देती है और उसके बाद नहा धोकर रसोई घर में आती है। साबूदाने की वड़ी और सोयाबीन की वड़ी दोनों को गर्म पानी में फूलने के लिए डाल देती है। इधर प्याज, लहसुन और अदरक को बारीक काट देती है। सब्जियों के पकने के बाद फिर थोड़ा सा जादुई मसाला उन सब्जियों की कढ़ाई में डालती है। उसकी खुशबू बहुत शानदार होती है। सब्जी के पकने के बाद गरिमा थोड़ा सा निवाला अपने मुंह में डालती है। आहा, मजा आ गया, इतना स्वादिष्ट खाना। ए भगवान, ये तो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक काम करती हूँ, पड़ोसियों को भी चखा के आती हूँ। जल्दी से गरिमा गरम गरम समोसे, चटनी, साबूदाने की वड़ी को आसपास के लोगों में बांटने के लिए जाती है और फोन पर अपनी माँ को भी ये सारी घटनाओं के बारे में बताती है। अगले दिन ही पड़ोसी उसके घर पर आते हैं। अरे गरिमा, तुमने जो वो चाट पकौड़ी, समोसे और वो जो साबूदाने की वड़ी दी थी ना, अरे उसका तो गजब का टेस्ट था। बहुत ही बढ़िया। मैं तो कहती हूँ तुम्हें ना अपनी किचन खोल लेनी चाहिए, या तो कोई होटल या फिर कोई टिफिन सर्विस। और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी गरिमा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वे जल्दी से घर में जितनी भी बची खुची सब्जियां होती है सबको अलग अलग तरीके से बनाकर तैयार करती है और हर किसी सब्जी के अंदर 1 चम्मच जादुई मसाला डालती है। यहाँ तक कि वह लच्छे पराठे, प्लेन पराठे और रोटियों में भी थोड़ा थोड़ा चम्मच जादुई मसाले का डाल देती है और उसके बाद उन सबको बनाकर तैयार करती है। गरिमा पढ़ी लिखी और होशियार होती है, इससे वह ऑनलाइन अपने सारे दोस्तों को अपनी टिफिन सर्विस के बारे में बताती है। उसके पास धीरे धीरे ऑर्डर्स आने लगते हैं। अब उसके पास साग सब्जियों की भी कोई कमी नहीं होती। गरिमा को टिफिन सर्विस से जो भी पैसे आ रहे थे, चाहे वो ऑनलाइन हो या कैश में, उन सभी पैसों की मदद से गरिमा ने पूरे घर में साग, सब्जी, टमाटर और बाकी सारा अनाज भर दिया और वह ऑनलाइन सबके ऑर्डर्स लेती थी और उसके हिसाब से एक से बढ़कर एक लाजवाब खाना बनाकर तैयार करती। उन खानों को वे टिफिन के डब्बों में भरती और उसके बाद उसके ग्राहकों तक पहुंचाती। अब गरिमा का काम जोरों शोरों से चल रहा था। उसके पास ऑफर्स की कोई कमी नहीं थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े ऑफिस, किट्टी पार्टी, शादी, एंगेजमेंट और बड़े बड़े वेन्यू का ऑर्डर भी गरिमा के पास आने लगा। तभी एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई और उसकी सास और पति रोते हुए घर लौटे। गरिमा ने पूछा, क्या हुआ? आप दोनों ऐसे रो क्यों रहे हैं? सास और पति के आंखों में आंसू थे। अरे गरिमा, गौतम के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसकी कंपनी में किसी ने फ्रॉड किया है, रुपया पैसा सब चला गया। हाँ गरिमा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे ऑफिस में काम करने वाले चालबाज मैनेजर, जिसपे मैंने इतना विश्वास किया, अरे जिसके साथ मैं होटल जाता था, वही तो मुझे बाहर जाकर एक से एक पकवान खिलाता था और हमेशा पेमेंट खुद ही करता था। ना जाने कब उसने मुझसे ऑफिस के पेपर्स पे साइन करवा लिए और मेरी सारी प्रॉपर्टी, ऑफिस, बैंक लॉकर, यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब उसने जब्त कर दिया है। अब वो मालिक है और मैं नौकर। मैं कहीं का नहीं रहा गरिमा, मैं कहीं का नहीं रहा। अब ये घर, माँ की देखभाल, तुम्हारी देखभाल और गौतम का खर्चा कैसे चलेगा? मैंने उस सब के लिए उपाय ढूंढ लिया है, आप चिंता मत कीजिए। जब आप लोग बाहर गए थे ना बिजनेस ट्रिप पर, तब मैंने अपनी टिफिन सर्विस स्टार्ट की। जरा मेरे हाथ का खाना तो चक्कर देखिए। आपको पता है, अब मेरे पास खूब सारे ऑर्डर्स आते हैं। मेरा काम जोरों शोरों से चल रहा है। अब आप बस मेरे काम में मदद कीजिए। भगवान की दया से अब हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तभी सास रोते हुए कहती है, बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। आज मैं तुम्हारे सामने बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। अरे माँ जी, माफी की क्या बात है? अब आखिर में सब कुछ ठीक हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ गरिमा, मुझे भी माफ कर दो। मैंने तुम्हारे ऊपर और अपने बेटे गौतम के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मुझे माफ कर देना। अरे ये सब छोड़िए, चलिए मैं आपके लिए गर्मा गर्म लच्छा पराठा और साथ में शाही पनीर की सब्जी, खीरे वाला रायता लेकर आती हूँ। आप चक्कर बताइए कैसा बना है।
जैसे ही गरिमा खाने की प्लेट पति और सास के सामने लगाती है और दोनों खाने का पहला निवाला मुंह में डालते हैं। आहा, ऐसी मटर पनीर और ऐसी शाही पनीर आज तक कभी नहीं खाई। और बहू ये रायते में क्या मसाला मिला है? ये तो बहुत ही अच्छा है। और ये लच्छा पराठा, अरे वाह, ये तो होटल से भी ज्यादा अच्छा है। देखा माँ जी, आपको भी पसंद आया ना? गरिमा का कारोबार अब बहुत अच्छा चलने लगता है। उसकी टिफिन सर्विस मशहूर हो जाती है। उसके आए हुए मुनाफों से वह कनॉट प्लेस जैसी महंगी जगह पर जमीन खरीदती है और अपने प्यारे बेटे गौतम के नाम पर गौतम टिफिन सर्विस का नया बिजनेस शुरू करती है। अब तो हाल कुछ ऐसा था कि आसपास नहीं, दूर दूर शहर के लोग उसके खाने को चखने आते और उसकी वाहवाही करते नहीं थकते। अब उनका परिवार एक बार फिर से खुशहाल हो चुका था। हमेशा वह जादुई मसाला गरिमा हर खाने में डालती। जैसे ही वह खत्म हो जाता तो दूसरे पैकेट को फाड़कर फिर से मसाले का डब्बा भर देती। अब वह अपने प्यारे बेटे गौतम की देखभाल भी कर पा रही थी। उसने घर में काम करने के लिए एक नौकरानी भी रख ली। प्रताप ने भी गरिमा के साथ अपने बेटे गौतम की जिम्मेदारियों को संभाला। सास और पति ने मिलकर गरिमा के कारोबार को और भी आगे ऊंचाइयों तक पहुंचाया और खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। ऐसे ही भावनात्मक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।